एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो, ये भारत की बात है और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। होगी देश की हर बात, दिखाएंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। और आज दर्शकों, पीएम मोदी स्वागत करने पहुंचे व्लादिमीर पुतिन का। और भारत और रूस की जोड़ी कितनी खास है यह आज आपको दिख गया होगा, लेकिन आज आपको एक एक जानकारी दे दूंगा और अगले 1.5 घंटे तक आपको सारी जानकारी मिल जाएगी पुतिन का दौरा कैसा है। शुरुआत कर रहा हूं, पुतिन का स्वैग से स्वागत किया, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। लेकिन उससे पहले बताता हूं, दुनिया भर में खलबली मची हुई है क्योंकि भारत में 2 बाहुबली डिनर कर रहे हैं। देखिए जरा। और आज दर्शकों, दिल्ली से जो तस्वीर आई है, दुनिया में उसको लेकर खलबली मची हुई है। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पुतिन आ गए। मोदी के खास दोस्त जैसे ही दिल्ली में लैंड करते हैं, चीन, पाकिस्तान और डोनाल्ड ट्रंप की निगाहें भारत में आकर टिक गई हैं दर्शकों। और आपको बताते हैं व्लादिमीर पुतिन की भारत में एंट्री कैसी हुई। दिखाइए जरा तस्वीर, ये आप देख रहे हैं। प्लेन आया और उसके बाद पुतिन की एंट्री हुई है और पुतिन को लेने पहुंचे हुए थे पीएम मोदी। फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को। व्लादिमीर पुतिन दिल्ली आ गए, देखिए जरा। गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया है और इसके लिए भारत ने पूरी तैयारी की हुई थी। ये देख रहे हैं दर्शकों, पीएम मोदी पहुंचे हुए देख रहे हैं आप, गले लगाकर स्वागत किया। फुल फ्रेम दिखाई। ये केमिस्ट्री देखकर कई लोग जलने लगे। चीन, पाकिस्तान और डोनाल्ड ट्रंप की हालत आप ही जानते हैं क्या होगी। ये तस्वीर दुनिया के लिए बहुत खास है और आपको बताऊंगा आज यहीं से वर्ल्ड ऑर्डर बदलने वाला है। लेकिन उससे पहले ग्रैंड वेलकम कैसे किया देख रहे हैं यहाँ पे। भारतीय नृत्य कलाकार पहुंचे हुए थे, सुनवाइए जरा कैसे स्वागत किया। देखा आपने। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद मोदी की कार पहले ही पहुंच चुकी थी और उसमें व्लादिमीर पुतिन बैठ गए, देख रहे हैं आप। इसके बाद ये कहां गए हैं बताऊंगा, लेकिन इस तस्वीर को देखिए। पीएम मोदी बता रहे हैं और पुतिन कार में बैठकर ध्यान से बातें सुन रहे हैं। देखिए जरा इस तस्वीर को। देख रहे हैं आप दर्शकों, ये बहुत बड़ी तस्वीर है। ये कार डिप्लोमेसी है, लेकिन आपको बताता हूं, ये कार डिप्लोमेसी आपको चीन में भी दिखी थी, देख रहे हैं आप। जब पुतिन अपनी कार लेकर पहुंचे थे पीएम मोदी को लेने, और आज पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो भारत में ली गई है, जहां पर पीएम मोदी और पुतिन एक ही कार से गए। और दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये एससीओ समिट की है जो चीन में थी और उसमें पुतिन अपनी कार में मोदी को लेके गए थे। लेकिन दर्शकों, ये बड़ी बात है, लाव लश्कर से कैसे पहुंचे पीएम मोदी, दिखाता हूं मैं आपको। देख रहे हैं आप, पुतिन के काफिले में सिर्फ बुलेट प्रूफ कार है और आज पीएम मोदी भी उन्हें लेकर पहुंचे और ये काफिला पहुंच गया इस समय 7 लोक कल्याण मार्ग, जहां पर पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन डिनर कर रहे हैं।
अब दर्शकों में आपको अंदर लेकर चलता हूं। अंदर दिखाइए, ये देखिए पहुंच गए, प्रधानमंत्री का घर है। देख रहे हैं आप, झरने चल रहे हैं, पूरी लाइटिंग की गई है, दिखाई जरा फुल फ्रेम। और यहां से डिनर पर जो बात होगी वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन यहां ये समझना होगा कि अब दुनिया की निगाहें मोदी और पुतिन पर आकर टिक गई हैं। देश की राजधानी दिल्ली वैश्विक राजनीति का सबसे बड़ा मंच बन चुकी है, जहां दुनिया की दो महाशक्तियों का मिलन हो रहा है। एक एशिया तो दूसरा यूरोप, जो वर्ल्ड का नया ऑर्डर सेट करने का दम रखते हैं, और इसी जिगरी जोड़ी पर पूरी दुनिया की नजर है। क्या मुल्ला मुनीर, क्या जिनपिंग, अब तो ट्रंप की भी नजर दिल्ली पर आ टिकी है। एक एक तस्वीर पर है, जिस फ्रेम में मोदी और पुतिन साथ साथ हैं, उसे जूम करके देखा जा रहा है। मुलाकात ही ऐसी है मानो दुनिया का ब्लूप्रिंट इस 30 घंटे में सेट होगा और अगली सुबह कुछ विस्फोटक होगा। सिर्फ देखते जाइए, कल क्या होगा आज ही बता देंगे। हर तस्वीर से पर्दा उठा देंगे। मैं आज हर तस्वीर से पर्दा उठा दूंगा दर्शकों। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आज हमारे साथ एक नहीं, दो नहीं, 9 एक्सपर्ट जुड़ने वाले हैं। लेकिन पहले आपको बताता हूं कि कैसे यह तैयारी की गई है। जिस पल का इंतजार था, दुनिया पिछले कई दिनों से कर रही थी, वो पल आ गया है। आज राष्ट्रपति पुतिन के दिल्ली टचडाउन से वो पूरा हो चुका है दर्शकों। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का विमान पालम एयरपोर्ट पर लैंड किया, जहां रिसीव करने खुद पीएम मोदी लाव लश्कर के साथ पहुंचे। देख रहे हैं आप, पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पर दोस्त पुतिन का ग्रैंड वेलकम किया। और आपको जानकारी दे दें, रूसी राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। साथ ही पालम एयरपोर्ट पर तीनों सेनाओं ने पुतिन को अभिवादन भी किया। दरअसल रूस भारत का सबसे भरोसेमंद दोस्त है दर्शकों। जब बुरे वक्त में रूस की जरूरत पड़ती है तो भारत और रूस कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। बिना किसी टर्म कंडीशन के दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं। और 1971 का युद्ध हो या पाक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर, रूस हर वक्त भारत के साथ खड़ा रहा है दर्शकों। और आज भी सबसे जरूरी, जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, रूस भारत के रिश्ते में और ज्यादा मजबूती आई है, जिसकी तस्वीर आज हमें दिल्ली में देखने को मिली। देख रहे हैं ना दर्शकों, पूरी दुनिया इस तस्वीर को गौर से देख रही है। और इसी कार में पुतिन और मोदी आगे निकल गए हैं। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा, जैसे ही स्वागत किया गया, उसके बाद प्रतिक्रिया क्या आई है, सुनिए जरा। आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है और मैं हमेशा अनुभव करता हूं कि आपको मिलना मतलब एक यादगार मीटिंग भी होती है। बहुत सी चीजों की जानकारियों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है। हम लगातार संपर्क में रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है। इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकता पूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं। मोदी ने बुलाया और पुतिन दिल्ली आ गए। और दर्शकों, दिल्ली में दोनों नेता वर्ल्ड ऑर्डर बदल देंगे। इसलिए कह रहा हूं, मुनीर पसीना पसीना हो चुका है, जिनपिंग भी टेंशन में है, दोस्ती मजबूत हो रही है। और ट्रंप का तो हाल मत पूछिए, ट्रंप हाल बेहाल हो गए, सारी कोशिश उनकी धरी की धरी रह गई। लेकिन अब इस समय दर्शकों, जब मैं आपको खबर बता रहा हूं, पुतिन और मोदी डिनर कर रहे हैं और दोनों के बीच में क्या बातचीत हो रही है बताता हूं आपको। मोदी पुतिन की यह सिर्फ मुलाकात नहीं है दर्शकों, वैश्विक स्तर पर विश्व को मजबूत करने का रोड मैप है ये। क्योंकि भारत रूस का वैश्विक एजेंडा एक है, जिससे अमेरिका चीन हमेशा से चिढ़ते रहे हैं। अमेरिका की प्रेशर पॉलिटिक्स और चीनी चाल पर मोदी और पुतिन की प्राइवेट पार्टी में चर्चा हो रही है इस वक्त। इस दौरान पुतिन ने भारत को शक्तिशाली बताया है और कहा हिंदुस्तान से उनका रिश्ता अटूट है। सबसे बड़ी बात क्या, यह मुलाकात अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देगी दर्शकों, इसलिए अमेरिका परेशान है। जहां दो महाशक्तियां एकजुट होकर वर्ल्ड ऑर्डर तय करेंगे,
जो आप देख रहे हैं। अमेरिका ने रूसी तेल खरीदने पर भारत पर भारी टैरिफ लगाए, जिसके तुरंत बाद मोदी पुतिन की दोस्ती ने ट्रंप को संकेत दिया क्या कि भारत विकल्प तलाश रहा है, जो मुलाकात में अहम मुद्दा रहेगा। इसके बाद चीन की चुनौती। खुफिया मीटिंग में चीन को लेकर भी चर्चा का दावा किया गया है। भारत को रूस से उन्नत हथियार मिलने से चीन परेशान हो जाएगा, क्योंकि सीमा विवाद में भारत और मजबूत होने वाला है। दोनों देशों की साझा नीति से चीन को बड़ा झटका लगा है। दर्शकों, मोदी पुतिन की मुलाकात मजबूत साझेदारी के बहुत बड़े संकेत हैं। पाकिस्तान इसलिए टेंशन में है, जो पाकिस्तान के आतंकी मंसूबों को बड़ा झटका देने वाला है। पुतिन की यात्रा से रूस का पाकिस्तान से कितना दूरी है उसकी वो भी साफ हो गई, जो इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ और मुल्ला मुनीर की चिंता बढ़ाने के लिए काफी है। लेकिन दर्शकों, पहले डिफेंस एक्सपर्ट से सुनवा रहा हूं मैं कैसे दुनिया भर में से लेकर टेंशन है। सुनिए जरा। जो सारी दुनिया में क्रॉस बॉर्डर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते थे अमेरिका के स्विफ्ट SWIFT सिस्टम के द्वारा, उसके ऊपर नकेल कसने की तैयारी है, क्योंकि रशिया का SPFS फाइनेंशियल सिस्टम, इंडिया का UPI सिस्टम आपस में इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाने के बाद ऐसा कर देंगे कि हम रूबल और रुपए में एक दूसरे के साथ व्यापार करें। स्विफ्ट के ऊपर से हमारी निर्भरता खत्म हो जाए, यानी अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज के सैंक्शंस का इफेक्ट खत्म हो जाए। इसलिए दुनिया परेशान है और चाइना और पाकिस्तान परेशान है, जो हमारे डिफेंस पैक्ट होंगे, चाहे S-500 के हो या न्यूक्लियर रिएक्टर्स के हो और या फैब ग्लाइड बॉम्ब्स के हो। दर्शकों, आपको बताऊं मैं, टेंशन की एक और वजह है, वो है भारत और रूस का मिलना। और जब ये शक्ति मिलती है तो फिर महाशक्ति बनती है। देख रहे हैं आप, एक तरफ पीएम मोदी आसमान में कैसी गर्जना करते हैं वायुसेना के साथ, और दूसरी तरफ है व्लादिमीर पुतिन। दोनों नेताओं के काम करने का तरीका, दोनों राष्ट्राध्यक्षों के काम करने का तरीका और सोच लगभग एक जैसी है। अब मैं आपको दिखाता हूं, दर्शकों देख रहे हैं आप, यह है भारत की ताकत। और रूस और भारत की सेना जब साझा युद्ध अभ्यास करती हैं तो दुश्मन के पसीने छूट जाते हैं। अब दर्शकों, मैं आपको बताऊंगा कितने ताकतवर हैं दोनों, लेकिन इधर डिनर चल रहा है। आपको पता है मोदी ने आज अपने दोस्त के लिए खास तैयारी की है, और ये डिनर कितना खास है ये मैं आपको बताने वाला हूं। और ये दुनिया को संदेश देने वाला डिनर है, क्योंकि यहां से पता चलेगा आपको कि मोदी और पुतिन की केमिस्ट्री कैसी है। आइए जरा मैं आपको बताता हूं डिनर में क्या क्या हो रहा है। पुतिन बेहद स्ट्रिक्ट है और हेल्दी डाइट लेते हैं। दर्शकों, पुतिन का खाना अलग से बनाया जाता है, ये दुनिया जानती है। हर डिश को कई बार चेक किया जाता है। पुतिन के स्वागत में पीएम मोदी ने खास डिनर दिया है। दर्शकों, दोनों नेताओं ने प्राइवेट डिनर किया है, अभी भी कर रहे हैं। डिनर में भारतीय फ्लेवर, रूसी स्वाद और पुतिन की हेल्थ सबको ध्यान में रखकर एक मेन्यू तैयार किया गया है। 2018 में पुतिन भारत दौरे पर आए थे। दर्शकों, आपको बताऊं, हैदराबाद हाउस में शानदार मुगलई दावत दी गई थी। पुतिन के लिए वेज और नॉनवेज डिशेस तैयार की गई थी। पुतिन को प्याज, केसर और मसालों में रोस्टेड लैम्ब परोसा गया था। क्रीमी सॉस में बना चिकन दिया गया था, और इतना ही नहीं, ट्रेडिशनल मुगलई अंदाज में पकाया गया लैम्ब भी शामिल था। शाकाहारी डिशेस में वाटरमेलन क्रीम सूप दिया गया था। कुरकुरी पेस्ट्री
जिसमें स्प्राउट्स और मीठा इमली दही था। इतना ही नहीं दर्शकों, कमल ककड़ी और दालों से बने कबाब भी पुतिन को दिए गए, जिन्हें मैंगो सॉस के साथ परोसा गया था। ये सिर्फ डिनर नहीं है, घर का बना हुआ चीज और मटन मखनी ग्रेवी में भी रखा गया। काले चने के साथ बासमती चावल की डिश भी डिनर टेबल पर। मौसमी सब्जियां और एस्पैरागस भी मेन्यू का हिस्सा रहा है। लेकिन दर्शकों, बड़ी बात क्या है, ये डिनर डिप्लोमेसी बड़ी खास होती है। यहां से दुनिया को संदेश दिया जा रहा है कि दोनों के बीच की केमिस्ट्री कैसी है। अब मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं दर्शकों, देख रहे हैं आप ये। कल बड़ी मीटिंग होने वाली है, फुल फ्रेम दिखाइए जहां पर मीटिंग होगी। यहां पे मुलाकात होनी है दर्शकों, देख रहे हैं यहां पे। रात्रि भोज के लिए राष्ट्रपति भवन भी तैयार है, पूरी तरह से रूस और भारत के झंडे लगे हुए हैं। कल राष्ट्रपति पुतिन जाने वाले हैं और सबसे बड़ी बात यही है कि यहां पर जाएंगे और पूरी तैयारी की गई है। अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों, दिल्ली में कैसी तैयारी की है, देख रहे हैं यहां पे। दिल्ली में सुरक्षा के साथ साथ स्वागत के भव्य पोस्टर लगाए गए और ये आपको अलग अलग जगह पर दिख जाएंगे, जहां पर भारत और रूस की दोस्ती साफ नजर आ रही है। अब मैं दर्शकों आपको बताने वाला हूं, जब पुतिन भारत आए हैं, डिनर भी हो गया है, लेकिन कल क्या प्रोग्राम रहने वाला है, कितनी तैयारी की गई है, आइए जरा आपको बताते हैं कल की तैयारी क्या है। सुबह 9:30 बजे राष्ट्रपति भवन में पुतिन का स्वागत किया जाएगा दर्शकों। उसके बाद पुतिन राजघाट जाकर राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद व्लादिमीर पुतिन हैदराबाद हाउस पहुंचेंगे। आपको जानकारी दे दें, भारत रूस बिजनेस फोरम में हिस्सा लेंगे। फोरम को पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन संबोधित करेंगे। फिर पुतिन रूसी सरकारी चैनल के लॉन्चिंग कार्यक्रम में हिस्सा लेने जाएंगे। वहां से पुतिन हैदराबाद हाउस पहुंचेंगे दर्शकों। आपको बताएं, 1:50 पर पीएम मोदी के साथ पुतिन की मीटिंग होने वाली है। बैठक के बाद रूसी डेलीगेशन के साथ लंच को होस्ट किया जाएगा और मीटिंग खत्म होने के बाद पुतिन राष्ट्रपति भवन जाएंगे। पुतिन के सम्मान में राष्ट्रपति ने भोज का आयोजन भी किया है। रात्रि भोज में शामिल होने के बाद व्लादिमीर पुतिन रूस के लिए रवाना हो जाएंगे। रात करीब 9:30 पर वो वापस रूस चले जाएंगे। ये कल का दौरा है दर्शकों। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं, दोनों देश इस दोस्ती को लेकर बयान दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। On hearing the word Russia, the first word that comes to the mind of every Indian is India's Sukh Dukh ka Sathi, a companion, a friend in good times and bad times, a companion in happiness and a companion in sorrow. नहीं, बहुत अच्छा है क्योंकि रूस से हम लोगों का बहुत पुराना संबंध भी रहा है, प्रधानमंत्री जी का भी जाना रहा है, और जो ग्लोबल जो पॉलिटिक्स है, ये ट्रेड है, पुतिन जी का आना मेरे ख्याल से ट्रेड को लेकर के या अन्य डिफेंस में जो चीज़ें हैं उसको लेकर के शुभ लक्षण है, शुभ संकेत है। अब दर्शकों, मैंने आपको बता दिया कल का कार्यक्रम क्या रहेगा, लेकिन दुनिया की निगाहें आज इस पर क्यों बनी हुई हैं? आइए तस्वीर आपको दिखाता हूं मैं, क्योंकि भारत और रूस दोनों ही जबरदस्त दोस्ती दिखा रहे हैं और इनकी ताकत जो है वो दुनिया देख रही है। आइए आपको दिखाते हैं, दिखाइए जरा तस्वीर। ये देखिए, भारत और रूस की सेना साझा युद्धाभ्यास कर रही है और ये युद्धाभ्यास भी दुश्मन को डराने के लिए काफी है। अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों, कैसे दुनिया देख रही है पुतिन और मोदी की ताकत। आइए जरा आपको बताते हैं। यह ताकत है, भारत और रूस ही विश्व की शीर्ष सैन्य शक्तियां हैं। दोनों देशों के पास परमाणु हथियार, टैंक, लड़ाकू विमान है। आपको बता दें, अत्याधुनिक मिसाइलें और अन्य उन्नत सैन्य उपकरण भी हैं, जिसे मिला दें तो अमेरिका जैसे देश भी पीछे छूट जाएंगे। यह सबसे बड़ी बात है। 4000 टैंक रूस के पास है, 4000 भारत के पास है। कुल मिलाकर इनकी संख्या होती है 8000 से ज्यादा। आर्टिलरी की बात की जाए तो 3500 रूस के पास है और
भारत के पास 4,500 से ज्यादा हैं। इनकी संख्या भी 7,500-8 हजार के पार जाती है। इधर लड़ाकू विमान 1500 रूस के पास है, भारत के पास हैं 2200। ये संख्या 3700 के आसपास जाती है। दावा तो ये किया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर की संख्या में रूस और भारत इतने ताकतवर हैं कि कई देश इसी से खौफ खाते हैं। इनकी संख्या 2000 के पार जाती है। आपको बताएं, ड्रोन तकनीक में रूस बहुत आगे है और रक्षा सौदा ड्रोन को लेकर हो सकता है, यह मैं आपको बता रहा हूं, 10,000 से ज्यादा हैं। भारत के पास लगातार बनाए जा रहे हैं, संख्या 2,500 से ज्यादा है, लेकिन कुल मिला दें तो 13,000 से ज्यादा इनकी संख्या होती है। और इधर आ जाते हैं परमाणु। दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार पुतिन के पास है, रूस के पास है 5,460 और इधर भारत के पास 180 परमाणु हथियार है। लेकिन आपको बताऊंगा डिफेंस एक्सपर्ट इसे लेकर क्या कह रहे हैं, लेकिन उससे पहले 1.3 मिलियन ये टोटल सैनिक है और भारत के पास 1.45 मिलियन है। यही सबसे बड़ी बात है दोनों के लिए। दोनों बहुत बड़े ताकत को दर्शाते हैं, दिखाते हैं। इस समय हमारे साथ जीडी बख्शी साहब जुड़ गए। जीडी बख्शी साहब, दोनों देशों की ताकत हमने बताई, ये दोनों देश कितने ताकतवर हैं और दुनिया क्यों दोनों की तरफ देख रही है? यूनाइटेड स्टेट्स इन द वेस्ट में नेटो तो बिखर रहा है, यूक्रेन पिट चुका है और ये यूरोप के देश बेचारे किसी तरह से इज्जत बचाने में लगे हुए हैं, धमकियां दे रहे हैं। वो नहीं चाहते कि वो लड़ाई रुके, ये नहीं चाहते कि दुनिया को साफ दिख जाए कि वो हार चुके हैं। लेकिन नए समीकरण दुनिया में बन चुके हैं और इस समीकरण का आधार रशिया और भारत की दोस्ती होगी, रशिया और भारत का कोऑपरेशन होगा, मिलिट्री मामले में, एनर्जी के मामले में, ट्रेड इकोनॉमी के मामले में। हमारे पास बहुत सारे यूथ है। आप 50% भारत की आबादी 27 वर्ष की आयु के नीचे है और हम रूस की मदद कर सकते हैं इस मामले में, वहां पे ट्रेड मैन पावर भेज के, इन्वेस्टमेंट्स करके। तो बहुत कुछ जो है ये फैसले लिए जाएंगे आज और कल में। दुनिया का समीकरण, भूगोलिक जियोपॉलिटिकल समीकरण, सामरिक समीकरण में बहुत बदलाव आ सकता है। सुना, लगातार एक्सपर्ट हमारे शो में जुड़े हुए हैं और 9 एक्सपर्ट बता रहे हैं दर्शकों। लेकिन इधर पुतिन कहां पर रुके हैं आपने देखा है क्या? मैं आपको बता रहा हूं, यही है वो जगह जहां पर पुतिन रुके हुए हैं दर्शकों। ये पुतिन का ठिकाना है आईटीसी मौर्य। और मैंने आपको बताया था कल कि इसको बताया नहीं गया, ये आज ही पता चला है कि पुतिन आईटीसी मौर्य में रुकेंगे। लेकिन अब आपको बताते हैं सुरक्षा के कैसे इंतजाम किए गए। देख रहे हैं आप, पुराना होटल है और यहां पर कई राष्ट्रीय अध्यक्ष रुक चुके हैं, लेकिन यहां पुतिन रुके हुए हैं और पुतिन की फोर्स पहले ही आ गई है। यानी दिल्ली में शाही ठिकाना पुतिन का मैंने आपको दिखा दिया है। लेकिन अब आपको मैं कैसे पुतिन रुके हुए हैं, कहां पर रुके हुए हैं, कितना खास है, आइए जरा बता देता हूं। यह राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस समय दिल्ली में मौजूद हैं और राष्ट्रपति पुतिन दिल्ली के आईटीसी मौर्य में ठहरेंगे। पुतिन को ग्रैंड प्रेसिडेंशियल स्वीट में ठहराया गया है। बड़ी बात क्या है, आईटीसी का ग्रैंड प्रेसिडेंशियल स्वीट, जहां अल्ट्रा लग्जरी कमरे हैं। इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन भी ठहर चुके हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भी यहीं पर ठहरे थे दर्शकों। इसमें 2 बेडरूम है और एक भव्य रिसेप्शन एरिया भी है। आपको जानकारी दे दें, 12 सीटर प्राइवेट डाइनिंग रूम की व्यवस्था भी इसमें की गई है। इसी के साथ लिविंग रूम और स्टडी रूम भी इसी के साथ अटैच है। मिनी स्पा और जिम जैसी खास सुविधाएं भी इस कमरे में मौजूद हैं। ये कितना महंगा है? ग्रैंड प्रेसिडेंशियल स्वीट 4,700 स्क्वायर फुट में पूरी तरह से बनाया गया है। बहुत लेविश है दर्शकों। इसके एक रात का किराया 8 से 10 लाख रुपए तक का होता है। होटल के बाकी कमरों की कीमत करीब 20,000 रुपए है। लेकिन आईटीसी मौर्य होटल का नाम मौर्य वंश के नाम पर रखा गया था और इसलिए इस होटल में मौर्य काल के आर्किटेक्चर दिखाई देते हैं।
आईटीसी मौर्य एक आर्ट म्यूजियम होटल के तौर पर भी जाना जाता है। आपको ये जानकारी दे दें, कई राष्ट्राध्यक्ष यहां पर आकर रुकते हैं और यहीं पर ठहरते हैं। लेकिन दर्शकों, मैं आपको बताऊं, हमने पूछा एक्सपर्ट से ये होटल इतना खास क्यों है, आखिर राष्ट्राध्यक्ष इसे क्यों चुनते हैं। आइए आपको सुनवाते हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने इच्छा जताई है कि वो आईटीसी मौर्य में रहें। ये भारत के लिए बड़े गर्व की बात है। ये बात साफ दिखाती है कि भारत के होटल सिर्फ भारत के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, और रूस के राष्ट्रपति का इच्छा जताना कि वो इस होटल में रहेंगे एक बार फिर दिखाता है कि भारत की हर चीज विश्व स्तर पे कितनी सराहनीय जा रही है। हमें याद है जब बिल क्लिंटन भी आए थे, जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे, या जब जो बाइडेन भी आए थे, उन्होंने भी यही इच्छा जताई थी कि वो आईटीसी मौर्य में रहें। ये वाकई में भारत के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। दर्शकों, आपने देख लिया पुतिन कहां पर ठहरे हुए हैं, पुतिन के लिए क्या डिनर बनाया गया। लेकिन मैंने आपको कल का प्रोग्राम बताया, कल सबसे बड़ा प्रोग्राम है मोदी पुतिन के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। दर्शकों, आज पुतिन आ गए, इस समय डिनर चल रहा है, लेकिन कल आधिकारिक तौर पर द्विपक्षीय वार्ता होगी। दिखाइए जरा कहां पर होगी। यह है वो जगह जहां पर मीटिंग होने वाली है, हैदराबाद हाउस में, और दुनिया की नजर कल रहेगी दर्शकों यहां पर। लेकिन मैं आपको बताने वाला हूं पहले क्या डील होने वाली है और इस डील को लेकर कितनी तैयारी की गई है। सबसे बड़ी डील कल होने वाली है दर्शकों। हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी और पुतिन के बीच मीटिंग होने वाली है। कल भारत रूस के बीच 9 अहम समझौते हो सकते हैं। भारत और ज्यादा S-400 खरीदने की डील कर सकता है दर्शकों। डिफेंस सिस्टम S-500 को खरीदने को लेकर भी दर्शकों डील हो सकती है। Su-57 स्टील फाइटर जेट की खरीद पर भी बात बन सकती है। ब्रह्मोस के अपडेट वर्जन पर भी समझौता हो सकता है। रूस ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल हमें दे सकता है दर्शकों, बड़ी बात है। T-14 आर्माटा टैंक पर भी समझौता संभव है। रूस भारत से और ज्यादा तेल खरीदने की मांग कर सकता है। यह महत्वपूर्ण पॉइंट है क्योंकि छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर में भी दोनों देश सहयोग करेंगे। मोदी पुतिन व्यापार बढ़ाने को लेकर कोई बड़ी डील कर सकते हैं। एक्सपर्ट मानते हैं 2030 तक $100 अरब के व्यापार का दोनों देशों का लक्ष्य है। रुपए और रूबल में ज्यादातर पेमेंट पर बात बन सकती है और रेयर अर्थ मिनरल मटेरियल जैसे लिथियम, निकल के खदान पर भी समझौता हो सकता है। भारत के कुशल मजदूरों को रूस भेजने पर भी कल महत्वपूर्ण समझौता हो सकता है। दावा है रूस को करीब 10 लाख भारतीय मजदूरों की जरूरत है दर्शकों। यह आपके काम की खबर है। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा, जैसे जैसे डील आगे बढ़ रही है वैसे वैसे ट्रंप और मुनीर की धड़कन बढ़ रही है। पहले सुनिए एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, फिर आपको बताऊंगा इस डील से कैसे टेंशन में आ गए। राष्ट्रपति पुतिन इस वक्त भारत पहुंच चुके हैं। आशा है कि कल एक मेजर डिफेंस डील साइन होगी भारत और रशिया के बीच में, जिसमें शायद Su-57, S-400 और S-500 की डेवलपमेंट और इसके सिवाय बहुत सारे दूसरे डिफेंस उपकरण, इनके ऊपर चर्चा होगी, समझौते होंगे। भारत के लिए ये सबसे अच्छा है क्योंकि रूस के साथ जितनी डिफेंस डील हो रही हैं उसमें मेक इन इंडिया का प्रावधान है। पूर्व जैसे Su-57 है, इसमें सोर्स कोड भी ट्रांसफर किए जा रहे हैं भारत को। हम अपनी मिसाइलें उन पे लगा सकेंगे। इससे ऑब्वियसली पाकिस्तान, चीन जो हमारे एडवर्सरियल देश हैं खास खुश नहीं होंगे, बिकॉज उनके लिए ये चिंता की बात है। अगर भारत और सशक्त होगा तो उनके लिए चिंता की बात है। कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अब दर्शकों मैं आपको बताने वाला हूं, मैंने एक बात कही ब्रह्मोस 2 के सौदे की। ये डील हो गई, बहुत बड़ी डील होगी, लेकिन ब्रह्मोस 2 क्यों खास है दर्शकों? मैंने बताया ना आपको, ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस ने क्या कमाल किया ये आपने देखा है, और इसी से पाकिस्तानियों की नींद उड़ी हुई है। लेकिन अब तो ब्रह्मोस 2 की डील होने वाली है दर्शकों, दिखाइए जरा। ब्रह्मोस 2 दुश्मन का काल है और ब्रह्मोस 2 को लेकर बड़ी डील संभव है दर्शकों। दिखाइए जरा फुल फ्रेम इसे। दावा यह किया जा रहा है ब्रह्मोस 2 आ गई तो कई देश भारत और रूस की दोस्ती से और ज्यादा जलने लगेंगे।
अब दर्शकों मैं आपको बताने वाला हूं ब्रह्मोस 2 हमारे लिए कितनी खास है। यह आपको भी नहीं पता होगा कि ब्रह्मोस तो खतरनाक है, लेकिन ब्रह्मोस 2 और ज्यादा खतरनाक है। दर्शकों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस ने पाकिस्तान में कहर बरपाया था, यह हम सब जानते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस उड़ा दिए थे। आतंकी क्या कह रहे थे, रेजा रेजा कर दिया, आपको याद है ना। 100 से ज्यादा आतंकियों को मौत की नींद सुला दिया था ब्रह्मोस ने। दर्शकों, अब भारत को ब्रह्मोस 2 मिलने वाली है, देख रहे हैं ना। ब्रह्मोस 2 और ज्यादा घातक और खतरनाक मिसाइल है। दर्शकों, भारत रूस मिलकर ब्रह्मोस 2 को तैयार करेंगे और आपको बता रहा हूं पुतिन के दौरे के दौरान इस पर मोहर लगने वाली है। ब्रह्मोस 2 हर फाइटर जेट में फिट हो जाती है। दर्शकों, इसकी ताकत है। ब्रह्मोस 2 की रफ्तार 4000 किलोमीटर प्रति घंटे की है, इससे भी ज्यादा है। 1000 से 1500 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। ब्रह्मोस का नया वर्जन आकार में छोटा होगा। एक साथ 6 से 7 मिसाइल फाइटर जेट में फिट हो जाएंगी। दर्शकों, इसलिए कह रहे हैं ये इतनी ताकतवर होगी कि पाकिस्तान के पसीने छूट जाएंगे। और मैं कह रहा हूं एक्सपर्ट मेरे साथ बने हुए हैं। इस समय हमारे साथ 6वें एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। वो क्या कह रहे हैं ब्रह्मोस 2 पर, सुनिए जरा। कि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर ये तो क्लियर हो गया था कि ब्रह्मोस ने जहां पे भी वार किया वहां पे तहस नहस मचा दी थी। और उसके बाद उस ब्रह्मोस की जिसकी स्पीड सिर्फ 3 से लेकर 3.5 मैक यानी ध्वनि से 3 से 3.5 गुना ही थी, अगर उसकी स्पीड को आप हाइपरसोनिक कर देते हैं, यानी कहीं 5 से लेकर के या 6 मैक से लेकर 8 मैक के बीच में, और उसकी रेंज बढ़ा देते हैं, तो सोचिएगा कि कितना विध्वंस करेगी वो। यही चिंता है पाकिस्तान को और चीन को, बिकॉज भारत और रूस जो अब ब्रह्मोस प्रोडक्शन करने जा रहे हैं, जिसका प्रोडक्शन साइट जो है उत्तर प्रदेश के अंदर लगाया गया, हाल ही के अंदर राजनाथ सिंह जी ने उसका उद्घाटन किया था, और जिसके अंदर से पूरी टेस्टिंग करके हाई एल्टीट्यूड के ऊपर भी टेस्टिंग करके ये चेक कर लिया गया कि अगर इस ब्रह्मोस को चलाया गया तो ये ब्रह्मोस अपना निशाना सटीक लगाएगी, इतनी स्पीड से जाएगी कोई रडार कुछ इसको पकड़ नहीं पाएगा। जमीन की तह से ये लग के चलेगी और अपने आप को जमीन के मुताबिक ऊपर नीचे अपना रास्ता बनाते हुए ठीक टारगेट पे जाके गिरेगी। अब दर्शकों, मैंने आपको ब्रह्मोस 2 की जानकारी दी, लेकिन एक और मारक हथियार मिलने वाला है और वो है Su-57। इसकी मार से दुश्मन बचेगा नहीं। दर्शकों, ये रूस का 5th जनरेशन स्टील मल्टी रोल फाइटर है, जिसे अब भारत को ऑफर किया जा रहा है जब रक्षा परिदृश्य बदल रहे हैं। और ये हमारे लिए ताकत है, लेकिन हमारी ताकत को इतना मजबूत रूस करने वाला है कि दुनिया कहेगी ये जोड़ी तो कमाल की जोड़ी है, क्योंकि हमें S-500 भी मिलने वाली। दिखाइए, S-400 का कमाल तो आपने देखा, S-500 का कमाल देखिए। अब दर्शकों, मैंने आपको 2 बड़ी बात बताई। ब्रह्मोस 2 आपने देख लिया, लेकिन अब Su-57 कितनी ताकतवर है, कितना ताकतवर है, आइए जरा मैं आपको विस्तार से बताता हूं। Su-57 कोई साधारण विमान नहीं है। आपको जानकारी दे रहा हूं, रूस का 5th जनरेशन मल्टी रोल फाइटर जेट है। दर्शकों, ये रूस का सबसे एडवांस लड़ाकू विमान है। आपको बता दें, स्टेल्थ तकनीक पर डिजाइन किया गया है और ये किसी भी रडार में दिखता ही नहीं है, बराबर दिखता ही नहीं है। दर्शकों, बड़ी बात क्या है, Su-57 हवा में 360 डिग्री घूम जाता है, कैसा भी। उसकी स्पीड 2600 किलोमीटर प्रति घंटे की है। इतना ही नहीं, 400 किलोमीटर दूर से ही ये दुश्मन को देख लेता है। और Su-57 में ट्विन सैटर्न AL-41F1 इंजन लगे हुए हैं। दर्शकों, रेंज, स्पीड और ताकत इसकी जबरदस्त है। जब दुश्मन सोचे कि वो अब हमला कर सकता है, Su-57 तब तक अटैक कर चुका होता है। ये इतना तेज है। दर्शकों, आसान भाषा में कहें तो ये काल है, दुश्मन का काल। लेकिन ये तो Su-57 हुआ। S-400 कितनी ताकतवर है दर्शकों, वो आपको बताता हूं मैं, क्योंकि अब तो S-500 मिलने वाली है। S-500 सबसे आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। दर्शकों, इसकी रेंज कितनी है, 600 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है और टारगेट को दूर से रोकने में इसकी ताकत है। बड़ी बात क्या, ये बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराने में सक्षम है। आपको यह भी जानकारी दे दें, S-500 में नई पीढ़ी का इंटरसेप्टर लगा हुआ है। इस तकनीक को हिट टू किल कहा जाता है। बहुत ताकतवर है ये।
Su-57 और S-500 की जोड़ी मतलब दुश्मन का खात्मा, हमला और बचाव एक साथ और डबल वार, वो भी दुगनी ताकत से। यही तो है Su-57 और S-500 अगर भारत के पास आ गए, दोनों साथ आ गए, तो भारत की रक्षा और हमला दोनों की नई परत बनेगी। हवा में मिसाइल हमले में, स्पेस में हाइपरसोनिक खतरों में दुश्मन को खुलेआम वार करना पहले जितना आसान नहीं रहेगा दर्शकों, क्योंकि भारत को ये दोनों मिल सकते हैं, इसकी डील हो सकती है। लेकिन दर्शकों, डिफेंस एक्सपर्ट से आपको समझाता हूं ये दोनों भारत के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं और भारत की सेना की ताकत कितनी बढ़ने वाली है। सुनिए जरा। ये जो रूस और भारत के बीच बात हो रही है, जिसमें डिफेंस डील, ऑयल और डायरेक्ट ट्रेड, तीन ज़रूरी और इम्पोर्टेंट विषयों पर बातचीत हुई है। रूस हमेशा ही जो भारत के साथ उसके संबंध अच्छे रहे हैं और पक्का ट्राइड एंड टेस्टेड मित्र रहा है भारत का। इनके साथ डील करना जो है हमारे फ़ायदे में होगा, साथ के साथ रूस के भी फ़ायदे में होगा। अब रहा अमेरिका की जो डील F-35 की थी, मेरे को जो सुनने में आया, उन्होंने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र से इनकार कर दिया था। तो ये दोनों जो मुल्क हैं, अमेरिका और रशिया, भारत की बाजू मरोड़ने की कोशिश करेंगे और हमारे हित में है जो हमारे को अच्छी डील दे, हम उसके साथ चलें। लेकिन दर्शकों, पुतिन हमारे लिए गिफ्ट लाए, लेकिन पुतिन के साथ कौन कौन आया है आपको पता है? मैं आपको बताता हूं। पुतिन के 7 रत्न जो हमेशा पुतिन के साथ रहते हैं। दर्शकों, देख रहे हैं आप, इस दौरान रूस के डेलीगेशन पहुंच रहे हैं, कई मंत्री पहुंच रहे हैं, आंद्रेई बेलोसोव पहुंच गए। दर्शकों, आपको बता दें ये भी खास है, भारत की रक्षा मंत्री के साथ राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि दी है। वो तस्वीर आपको दिखाता हूं, दिखाइए जरा, ये देख रहे हैं आप। यानी रूस अपना इतना साथी लेकर आया, व्लादिमीर पुतिन की बात करें, अपने साथ लाव लश्कर वो लेकर आए हैं, और इतना ही नहीं, उनके सबसे खास दोस्त भी आए हुए हैं। ये विजिटर बुक में उन्होंने बताया है कि भारत में आकर उन्हें कैसा लगा है। लेकिन दर्शकों, आपको पता है, व्लादिमीर पुतिन कई लोगों के साथ हैं, कई लोगों की बात सुनते हैं और उनके बिना वो कोई फैसला नहीं लेते हैं। और यही हैं पुतिन के 7 रत्न। आइए आपको बताते हैं कौन कौन है। पहले नंबर पर आते हैं आंद्रेई बेलोसोव। ये रूस के रक्षा मंत्री हैं। दर्शकों, आपको बताएं, तेज तर्रार अर्थशास्त्री हैं, पुतिन के सबसे भरोसेमंद हैं। इसके बाद आते हैं निकोलाई, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव हैं निकोलाई, पुतिन के सबसे पुराने दोस्त हैं और रूस की सुरक्षा रणनीति के ये जनक माने जाते हैं। इसके बाद नंबर आता है सर्गेई का, रूस के विदेशी खुफिया विभाग के निदेशक हैं। दर्शकों, 1990 से ये पुतिन के साथ हैं, सोचिए, और विदेश नीतियों के ये एक्सपर्ट माने जाते हैं। इसके बाद नंबर आता है सर्गेई शोइगु का, रूस के घरेलू खुफिया विभाग के खुफिया एजेंसी के चीफ हैं। दर्शकों, FSB के साथ KGB के यही हैं सर्वे सर्वा, देख लीजिए इन्हें आप। देश की सुरक्षा इन्हीं के हाथों में रहती है, आंतरिक साजिश को भी संभालने का ये काम करते हैं। इसके बाद आते हैं वालेरी, रूस की सुरक्षा परिषद के चेयरमैन हैं। दर्शकों, और सेना और इमरजेंसी हालात को यही संभालते हैं। यूक्रेन युद्ध में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। इसके बाद नंबर आता है इगोर सेचिन का, ये रोसनेफ्ट ऑयल कंपनी के CEO है, इसलिए बड़ी बात है। रूस के पूर्व डेप्यूटी PM भी रह चुके हैं। आप समझिए, ऊर्जा के क्षेत्र में धुरंधर हैं। और राष्ट्रपति प्रशासनिक विभाग के चेयरमैन एंटोन वेनो भी आए हैं। क्रेमलिन का सारा जिम्मा यही संभालते हैं। लाइमलाइट की दुनिया से दूर रहते हैं। दर्शकों, और बड़ी बात यही है कि अभी तो ये पुतिन के 7 रत्न हैं, लेकिन पुतिन के साथ आए हैं उनके खास मंत्री। और उनके खास मंत्री क्यों आए हैं? बड़ी डील होने वाली है। दर्शकों, ये हैं पुतिन के खास मंत्री। राष्ट्रपति पुतिन के साथ उनके मिनिस्टर्स भी भारत आए हैं। आपको बताएं, मिनिस्टर्स में कई नाम हैं।
रूस के वित्त मंत्री एंटोन सिलुआनोव भारत के दौरे पर हैं। कृषि मंत्री ऑक्साना लूत भी भारत पहुंचे हैं। आर्थिक विकास मंत्री मैक्सिम भारत में पहुंच चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुराशको इसमें शामिल हैं। गृह मंत्री व्लादिमीर पहुंच चुके हैं दर्शकों। और आपको बता दें, परिवहन मंत्री आंद्रेई निकितन भी पुतिन के साथ दौरे पर पहुंचे हैं। रूस सेंट्रल बैंक के गवर्नर भी भारत दौरे पर आए हैं। पुतिन के मीडिया सलाहकार दिमित्री पेस्कोव भी भारत पहुंचे हुए हैं और इन सभी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1-to-1 मिलेंगे। यानी आप समझ सकते हैं ये कितने महत्वपूर्ण हैं। लेकिन फॉरेन एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं? एम्बेसडर दीपक वोरा से समझिए ये किस तरह की रणनीति है, किस तरह की कूटनीति है, समझिए जरा। वो आ रहे हैं क्योंकि इस समय सारी दुनिया, पश्चिमी देश खासतौर से, उनके मीडिया कहता है कि वो अकेला पड़ गया है रूस। वो ये साबित करना चाहते हैं कि वो अकेले नहीं हैं, बल्कि दुनिया का एक बहुत ही शक्तिशाली देश, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भारत उनके साथ है। ये उन्होंने साबित किया है यहाँ आकर। और हमने भी ये साबित कर दिया है कि हमारी जो रिलेशनशिप है किसी के साथ, वो किसी दूसरे की कीमत पर नहीं होती। पश्चिमी देश जल रहे हैं क्योंकि उनका एक ही लक्ष्य था कि वो रूस को कमजोर करें और दुनिया में उसको आइसोलेट करें। भारत आके पुतिन साहब ने यह साबित कर दिया है कि भारत उसका ऑल वेदर फ्रेंड है। डिफेंस तो एक ही सेक्टर है जिसमें हम आपस में कोऑपरेट करते हैं। इसके अतिरिक्त एग्रीकल्चर भी है, इसके अतिरिक्त स्पेस भी है, मेडिसिन भी है, एजुकेशन भी है, हाई टेक्नोलॉजी भी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी है। और डोनाल्ड ट्रंप साहब अमेरिका के, वो तो कहते हैं आपकी आर्थिक व्यवस्था को मैं पेल दूंगा, लेकिन रूस ऐसा होने नहीं देगा। दे आर गिविंग अस ऑयल और डोनाल्ड ट्रंप साहब कोशिश कर रहे हैं कि भारत की इकोनॉमी हो जाए बॉयल। ऐसा नहीं होगा। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, यहां तो पुतिन के रत्न पहुंचे, पुतिन के मंत्री पहुंचे, पुतिन पहुंचे, लेकिन पाकिस्तान की नींद उड़ गई है क्योंकि आज भारतीय नौसेना ने अपनी ताकत दिखा दी है। वो ताकत भी बढ़ने वाली है। फुल फ्रेम दिखाइए, एम्बेस सुनाइए। बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो, हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, जी जान से प्यार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी। हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी, सारथी, सारथी। जय हिंद, ये तो नौसेना की ताकत है दर्शकों। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा, इधर पुतिन आ गए हैं और दावा किया जा रहा है कि भारत की ताकत और बढ़ने वाली है। और इसको देखकर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान टेंशन में है, डोनाल्ड ट्रंप टेंशन में है दर्शकों। और इसलिए मैं आज कह रहा हूं, जब दो दोस्त मिले तो दुश्मनों के दिल जले। लेकिन कैसे जले, आइए जरा आपको बताता हूं। मोदी पुतिन की मुलाकात पर दुनिया की नजर है। डोनाल्ड ट्रंप भी पुतिन के दौरे पर नजर बनाए हुए हैं दर्शकों। ट्रंप भारत पर रूस से तेल खरीद बंद करने का लगातार दबाव बनाते रहे। ट्रंप मानते हैं कि रूस तेल के पैसे से यूक्रेन युद्ध लड़ रहा है। भारत ने पहले ही साफ कर दिया है। क्या भारत किसी के दबाव में फैसला नहीं लेता है? जान ले दुनिया, भारत देश की जरूरत के हिसाब से निर्णय करता है। भारत अभी भी रूस से काफी तेल खरीद रहा है। पुतिन के दौरे के दौरान तेल खरीद पर भी दर्शकों समझौता संभव है। पुतिन भारत को खतरनाक और घातक हथियार दे सकते हैं, यह हमने आपको बता दिया है। हथियारों की डील पर ट्रंप और मुनीर दोनों की नजरें टिकी हुई हैं। क्यों? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान में कहर बरपाया था। S-400 डिफेंस सिस्टम ने पाक की मिसाइलों को हवा में ही ध्वस्त कर दिया था। और अब तो S-500 डिफेंस सिस्टम हमें मिलने वाला है। बड़ी बात क्या है? इससे भारत मुल्ला मुनीर की सारी ताकत हवा में उड़ा देगा और इसके लिए पूरी तैयारी भी हो गई है। लेकिन कैसे भारत की तैयारी है, मैं आपको दिखाता हूं। क्योंकि व्लादिमीर पुतिन आ गए हैं और व्लादिमीर पुतिन लगातार भारत के जब भी दौरे पर आते हैं, उनकी फिटनेस को लेकर चर्चा की जाती है।
ये देख रहे हैं आप, पुतिन लंबे समय से, आप देखेंगे पुराने तस्वीर, पुतिन के पुराने फोटोज, तब भी वो ऐसे ही थे, क्योंकि वो एक एजेंट रहे। लेकिन पुतिन ने ये सफर यूं ही तय नहीं किया है। पुतिन ने बहुत कुछ किया है दर्शकों। ये तो उनके जिम करने की तस्वीर मैंने आपको दिखाई। अब मैं आपको बताता हूं, पुतिन स्विमिंग भी करते हैं, और यही पुतिन को और खास बनाता है, क्योंकि ये पानी जो है ये बर्फ का पानी है दर्शकों। दावा किया जा रहा है कि पुतिन यूं ही पुतिन नहीं बने, उन्होंने लंबा सफर तय किया है, और इसलिए वो दुनिया में खौफ का और शक्ति का दूसरा नाम बन गए हैं। लेकिन आपको बताऊं मैं, पुतिन का सफर कैसा रहा है, आइए जरा आपको दिखाते हैं। पुतिन का बचपन सेंट पीटर्सबर्ग में बीता दर्शकों, जिसे अब लेनिनग्राद के नाम से जाना जाता है। लेनिनग्राद ये शहर बेहद सुंदर और ऐतिहासिक दर्द अपने अंदर समेटे हुए है। इस शहर ने नाजी शासन के दौरान भयंकर तबाही झेली। पुतिन ने, उनके माता पिता भी इस तबाही और भूखमरी से पीड़ित रहे। उनकी मां मारिया ब्रेड के एक टुकड़े तक की मोहताज नहीं थी दर्शकों। पुतिन ने अपने एक नहीं 2-2 भाइयों को भूखा मरते देखा है। इस घटना ने पुतिन को अंदर से बेहद मजबूत बना दिया। ये उन्हीं के फोटोज हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं। दावा यह किया जाता है कि पुतिन का बचपन अभावों में बीता है। वो माता पिता के साथ एक जर्जर इमारत में रहते थे दर्शकों, जहां ना नहाने की सुविधा थी, ना गर्म पानी था। और ये एक सबक चूहे से लिया है, मैं बता रहा हूं आपको। कमरे तक पहुंचने के लिए चूहों भरे रास्तों से उन्हें गुजरना पड़ता था। वो बड़ी छड़ी उन चूहों को लेकर भगाते रहते और फिर अपने घर में पहुंचते थे। एक दिन क्या हुआ, उनके रास्ते में एक बहुत बड़ा चूहा बैठ गया। पुतिन छड़ी लेकर चूहे के पीछे दौड़ने लगे। चूहा डरकर भागने लगा और भागते भागते एक कोने में छिप गया। वहां से उसे भागने की कोई जगह नहीं मिली। इस पर चूहा पलटा और पुतिन के ऊपर झपट पड़ा। पुतिन डर गए और वहां से भागने लगे। दावा किया जाता है इस घटना ने उन्हें बड़ा सबक दिया। ये वो घटना है जब कभी ऐसी परिस्थिति में अगर आप फंसें और निकलने का कोई रास्ता ना बचे तो पलटकर हमला करना। इस घटना ने उन्हें ताकतवर इंसान बना दिया दर्शकों। और उनके करीबी बताते हैं इसी घटना से व्लादिमीर पुतिन बदलते गए। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं, पुतिन ने जो सफर तय किया है वो और ज्यादा गहरा है। पहले सुनिए एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। पुतिन रशिया के एक बहुत परिवार से आते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इनका परिवार बहुत गरीब था, इस वजह से इनको काफ़ी संघर्ष भी करना पड़ा। लेकिन ये था कि ये बाद में जब इन्होंने KGB ज्वाइन कर लिया, और ये बहुत हार्ड वर्किंग और बहुत ब्राइट ऑफिसर थे KGB के, और ये बहुत से मुल्कों में रहे, ख़ासतौर से जर्मनी वगैरह में। इन्होंने कई लैंग्वेजेस भी सीख ली बाहर रह के, जर्मन, और फिर उसके अलावा रशियन में बहुत फ्लुएंट थे। और इनका ये था कि ये बेसिकली बहुत नेशनलिस्ट आदमी था। ये रशिया को एक मजबूत दोबारा से देखना चाहता था। येल्सिन इनको बहुत मानता था, और ये उस ज़माने में उसकी निगोशिएशन, उसको एडवाइस करना बहुत सी चीज़ों पे, ये सब लगातार कर रहे थे। धीरे इसने टोटल उनका जो कार्यवाहिक था वो संभाल लिया था। अब दर्शकों, इस समय मैंने आपको बताया था डिनर चल रहा है, और उसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर मेरे पास आई है। दिखाइए जरा बड़ी खबर। बड़ी खबर यह, पीएम मोदी ने पुतिन का स्वागत करने पर खुशी जताई है। पीएम मोदी ने कहा पुतिन से मिलकर बहुत खुशी हुई है। इतना ही नहीं, दोस्ती समय की कसौटी पर खरी उतरी है। पीएम मोदी पुतिन का स्वागत करने पहुंचे थे, और पुतिन के स्वागत करने पर उन्होंने खुशी जाहिर की है और बताया है उन्होंने पुतिन को अपना सबसे खास दोस्त। अब दर्शकों, जब पुतिन की बात आती है तो उनकी सुरक्षा की बात आती है, और पीएम मोदी हो या पूरी दुनिया और खुद पुतिन अपनी सुरक्षा को लेकर बेहद सख्त रहते हैं। और दिखाइए जरा पुतिन की सुरक्षा में यह है चलता फिरता टैंक। दिखाइए जरा फुल फ्रेम से, यह है पुतिन की कार। पहले इसे देखिए, फिर बताऊंगा इसमें क्या खास है। यह है दर्शकों पुतिन की कार। और आज जब प्रधानमंत्री लेने पहुंचे, पुतिन अपनी कार
अपना सब कुछ अपने साथ लेकर चलते हैं और यही उन्हें ताकतवर बनाती है। लेकिन आज उन्होंने इस कार को छोड़ा और वो पीएम मोदी के साथ कार में सफर तय करके गए। लेकिन दर्शकों, आपको बताएं, ये कार बड़ी खास है और ये कार कहा जाता है कि चलता फिरता टैंक है। जैसी ताकतवर ये कार है वैसे ही पुतिन का स्वभाव भी है दर्शकों। लेकिन आपको बताते हैं ये कार कितनी खास है। पुतिन और सीनेट से चलते हैं दर्शकों, यही है वो कार। ये एक अल्ट्रा लग्जरी लिमोजिन है दर्शकों, जिसे चलता फिरता किला कहा जाता है। 6 सेकंड में 100 किलोमीटर की स्पीड ये पकड़ लेती है। आपको बताएं, पंक्चर होने पर भी 100 किलोमीटर से ज्यादा चल सकती है। और सीनेट एक लिमोजिन कार है, ये हमने बताया। सुरक्षा कैसी है इसमें? ये बुलेट प्रूफ है दर्शकों। अगर बम भी फूट जाएगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बम प्रूफ है। ग्रेनेड भी अगर आप इस पर फेंक देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस पर ड्रोन हमले का कोई असर नहीं होता है दर्शकों। देख रहे हैं आप, ये वही कार है। ये कार ऑक्सीजन सिस्टम से भी लैस है। इसमें इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट सिस्टम भी है और कार के अंदर फ्रिज और मसाज सीट की सुविधा उपलब्ध है। इसमें आला दर्जे का कम्युनिकेशन सिस्टम भी लगा हुआ है। आपको बताएं, इसका रूसी स्टाइल लुक है जो आप देख रहे हैं। रोल्स रॉयस जैसी ये दिखती है पहली नजर में। बेंटले जैसी कारों को भी ये टक्कर देती है। इसकी कीमत 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है दर्शकों। खासतौर पर पुतिन के लिए ये बनाई गई है, इसे तैयार किया गया है। नॉर्मल एडिशन बात करें तो 3 करोड़ का आता है, जिसे आम आदमी खरीद सकता है। इसका वजन ट्रक जितना होता है दर्शकों, जो करीब 7 टन के बराबर है और 600 हॉर्स पावर V8 हाइब्रिड है इसमें। बड़ी बात क्या है, ये कार पुतिन का चलता फिरता किला है और यही उनकी सुरक्षा में लगी रहती है। लेकिन एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, ये कार कितनी महफूज है और पुतिन के लिए कितनी खास है, सुनिए जरा। एक निक नेम है फोर्ट्रेस ऑन व्हील, मतलब एक पहियों के ऊपर किला, एक वो अभेद किला जिसको भेद पाना शायद किसी के लिए भी पॉसिबल ना हो, क्योंकि ना केवल उसकी जो बनावट है वो अपने आप में एक सीक्रेट तौर पर है, उसकी जो मटेरियल यूज है वो किसी भी तरह के बम या किसी भी तरह के रॉकेट से उसका नुकसान नहीं किया जा सकता, भेदा नहीं जा सकता। इवन न्यूक्लियर अटैक भी उसके ऊपर नाकाम है। अंदर उसके ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, वो ये जनरेट करती है। सो अगर लंबे समय तक के लिए चाहिए तो उसके अंदर ऑक्सीजन भी है। उसके ऑटोमेटिक टायर्स हैं जो कि बुलेट से पंचर नहीं हो सकते। किसी भी तरह का कोई केमिकल हमला अगर उस पर किया जाता है वो भी नाकाम हो सकता है। सुना दर्शकों आपने, लेकिन इधर पुतिन का स्वागत हो रहा है और अब रूस की तरफ से भी बयान आ गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आए हैं और उनके स्वागत पर क्रेमलिन का भी बयान सामने आ गया है। ये बहुत बड़ी बात है दर्शकों। वो कह रहे हैं हमें नहीं पता था पीएम मोदी स्वागत करने के लिए आएंगे, लेकिन पीएम मोदी अचानक वहां पर पहुंचे प्रोटोकॉल तोड़कर दर्शकों, और इस पर क्रेमलिन का भी बयान सामने आ गया है। लेकिन अब भारत और रूस की दोस्ती नए आयाम स्थापित करने वाली है, क्योंकि खुद रूस ने कहा कि मोदी नहीं आने वाले थे, हमें पता नहीं था, लेकिन वो पहुंचे और पीएम मोदी ने उन्हें रिसीव किया दर्शकों। और बात करेंगे आज के सूत्र की। आज का सूत्र हमने लिया है आचार्य चाणक्य से। जीवन में धन कमाने के साथ साथ सम्मान अर्जित करना भी बहुत जरूरी होता है। धन कमाने से वो खर्च हो जाता है, लेकिन सम्मान ऐसी पूंजी है जो खत्म नहीं होती। लोग जाने अनजाने में ऐसे काम कर जाते हैं जिससे पहले से बना हुआ सम्मान भी खत्म हो जाता है। सम्मान बरकरार रखने के लिए आचार्य चाणक्य ने कहा है, व्यक्ति को विनम्र स्वभाव का होना चाहिए। विनम्र होना एक ऐसी कला है जिससे आपके स्वभाव और व्यवहार का दूसरे लोगों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगर आप सम्मान पाना चाहते हैं तो आप दूसरों का सम्मान कीजिए। अगर आप ये आदत अपने अंदर लाएंगे तो आपका सम्मान अपने आप होने लगेगा। इस बात का विशेष ख्याल रखें। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH